और टाइम टाइम पे अच्छी लगती है और बिन मौसम बरसात अच्छी नहीं लगती। जो दीदी का डायलॉग था ना, आखिरकार दीदी ने बता ही दिया। देखो, हम सबको पता ही था कि वो किसके लिए है, लेकिन दीदी की कंफर्मेशन बाकी थी। तो आखिरकार दीदी ने कंफर्मेशन दे दी कि हाँ हाँ, वो मेरे नास पीटे पति के लिए ही है। वाह दीदी वाह, कैसे का हुई है बात, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे दोस्तों, जब से भाभी जी गई हैं, मतलब हमारी दीदी की भाऊजी गई हैं, मटर मशरूम आखिरी सब्जी थी और पुराने आलू के पराठे जो दीदी ने खाए थे। लग रहा है दोस्तों दीदी के ऊपर काम का इतना ज़्यादा भार है, इतना ज़्यादा भार है कि एकदम दबी पड़ी हैं, वीडियो नहीं ला पा रही हैं। और जब कभी भी वीडियो आ जाएगा शाम तक या कल तक, कहीं आए तो नहीं हुआ, जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब तक कोई वीडियो नहीं आया है। तो जैसे दीदी का वीडियो आ जाएगा दोस्तों, दीदी ना सिर्फ और सिर्फ रोना रोएगी। मैं क्या क्या करूं, बच्चा भी देखना होता है, ऊपर भी साफ करना, नीचे भी साफ करना है। मम्मी तो वैसे भी मुंह फुला लेती हैं क्योंकि दीदी और मम्मी की बन नहीं पाती है। अब हमारी दीदी इंडिपेंडेंट ख्यालों की, मम्मी जी तुमने ही तो कहा था है अपने हिसाब से रहेगी, तो मम्मी जी अब यहाँ पर भी अपने हिसाब से ही रहेगी। तो कई बार जब दीदी हमारे अपने हिसाब से रहने लग जाती है तो मम्मी जी से निभ नहीं पाती है और मम्मी जी मुँह सुझा लेती हैं, या तो निचवाई चली जाती हैं या तो ऊपर वही बैठ जाती हैं, लेकिन उससे बोलती नहीं नास पीटी से। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी दीदी काम के बोझ के तले दबी जा रही है। उसको बिल्कुल भी चैन सुकून नहीं है, कोई भी सहायता उसको प्राप्त नहीं हो पा रही किसी से। अब भाभी थी तो भाभी वांड दिखाए दिखाए दीदी का काम कर देते थे, लेकिन आजकल भाभी तो अपने भाई का होमवर्क करने में बिजी हैं और उधर नास पीटे बग्गे ने सबका जीना हराम किया है। इन-लॉज मना कर रहे हैं कि हे दमाद, हे जमाई राजा, बची कुची जौन होगा तनिक बख्श दो, बाकी तो तुमने वीडियो में खा ही ली है, इज्जत की बात कर रहे हैं। लेकिन बग्गा अब 3-4 दिन रुकना तो उसके रुकने का कुछ ना कुछ बहाना तो ढूंढना पड़ेगा है। तो भाई इसलिए लगा पड़ा है। साले लोग ऐसे डर के भाग रहे हैं कि नास पीटाना हमरा सबका सत्यानाश करके जाएगा। फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी छटकन्नी जिज्जी पे। हमारी छटकन्नी जिज्जी, बताओ भाभी होती तो अब तक वीडियो कल भी आया होता, आज भी आया होता, लेकिन जब से भाभी गई है ना तब से हमारी दीदी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। क्या ही करें यार, मरता का ना करता, अकेली नन्ही सी जान इतने सारे काम में है परेशान है। अब मम्मी जी खुद ने अपना काम कर रही होंगी, कौन सा, अब झाड़ू पोछा मम्मी जी ही कर रही होंगी, काम भी मम्मी जी ही कर रही होंगी, भले वीडियोस में ना दिखाएं, पर मम्मी जी का दोस्तों इस समय शोषण हो रहा होगा। वैसे मम्मी जी इसीलिए बग्गी को भी याद करती रहती हैं, मेरी नूह कब आएगी, कब आएगी, आजा मेरी नूह है। मम्मी जी भी इसीलिए बग्गी को बहुत याद किया करती हैं। हो सकता है कि मम्मी जी के अब तक 2-4 कॉल पहुंच गए हों। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल हमारी छोटी जीजी ने कौन सा तमाशा करा उस पर आते हैं। हमारी छोटी जीजी ने उस दिन एक लाइन बोली थी ना कि टाइम टाइम की बरसात अच्छी लगती, बिन मौसम बरसात होती है तो अच्छा नहीं होता है, टाइम टाइम पे हर बात अच्छी होती है। दीदी आप कर रही टाइम की बात, काश कि टाइम टाइम पे हर बात अच्छी होती, आपने ना अपने जीवन में उतारा होता इस बात को, तो आज ना हालात जज्बात ख्यालात कुछ और ही होते। आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पे। तो दीदी ने कंफर्मेशन कैसे दी है दोस्तों, असल में हमारी दीदी की भक्त, या फिर कह लो कि हमारी दीदी की कोई फेक आईडी भी हो सकती है। इन्होंने लिखा है, अंकुश अगर टाइम पर बोलना लगे तो फिर क्या ही बात है। टाइम टाइम पे सारी बातें अच्छी लगती हैं, पर अगर अंकुश टाइम पे बोलने लगे तो क्या ही बात है। इतने पे ख़त्म नहीं हुआ, ये टॉन्ट अभी दूर तक जाएगा, है ना। अगर वो टाइम पे बात करेगा नहीं तो फिर भाई साहब उसका घर कैसे चलेगा, बेटाइम बात करने पे ही तो उसका घर चल रहा है। मतलब भाई क्या बोल रहे हैं अंध भक्तों, तुम्हारी दीदी अगर अंकुश नाम का कटोरा ना ले तो उसका क्रीम पाउडर खाना पानी है जो भी खाती पीती है, पनीर से लेके जितना भी वो डिश खाती है, केला 6 केला, अब खैर 12 केला हो गए हैं, है ना, तो वो ना खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि काम धाम इसके बस की है नहीं। नौकरी चाकरी एक दिन जाएगी बोल जाएगी, नौकरी इससे हो नहीं पानी है।
घर के काम को इसने बोझ बना दिया है। तो तुम्हारी दीदी का जितना भी ब्रांड वाला चीज़ है, चाहे वो क्रीम पाउडर हो, लाली लिपस्टिक हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, काम चलना बंद हो जाएगा बहन। अंकुश तो फिर भी LIC पॉलिसी वगैरह कर लेगा, कुछ और काम कर लेगा, लेकिन उसका चल जाएगा। काश कि ये YouTube इंडिया में बैन हो जाए। चलो बैन ना हो, पैसा देना बंद हो जाए। फिर देखो इतने सारे लोग जो मुंह चलाए सिर्फ, जिनको काम करने का बिल्कुल आदत भी नहीं, एकदम निठल्ले हैं, यूट्यूब पे आके कुछ गंद पा देते हैं या तो कंट्रोवर्सी घर की कर देते हैं और डॉलर छापते हैं। उनका कहाँ ही होगा दोस्तों, क्योंकि देखो ऐसा जो पैसा है ना, मतलब फिजिकल मेहनत तो है नहीं, ठीक है, मेंटल मेहनत लगती, बुद्धि लगाते हैं तभी तो षड्यंत्र होता है। तो फिजिकल मेहनत वाले जब इनको नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी, उसमें भी भैया हजारों में जो सैलरी मिलेगी प्राइवेट नौकरी में, भाई लाखों में करोड़ों में कमाते हैं सब अपने घर की इज्जत बेच के, हैं, बड़का यूट्यूबर की बात कर रहे हैं। तो उनका तो भला ही नहीं होगा, इनका लाइफस्टाइल इतने आलसी होते हैं कि क्या ही बताएं। अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम ना ही समझते हैं। बड़कन्नी जी देखो, सितारे गर्दिश में हैं, कहीं ढूंढस भी ना मिल रहे हैं। तो जी खैर कमेंट पे आते हैं। इनका कहना है अंकुश अगर टाइम पर बोलने लगे तो बात ही क्या है, और अगर टाइम पर बोलेगा तो फिर उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। परेतिन ना प्लीज। अच्छा जी आगे सुनिए। इनके अंदर का जहर ऐसा है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि परेतिन ही बोल रही हैं। ऐसी बात है। इनका कहना है कि परेतिन को पास में रखकर भी उसने बहुत कुछ किया था, और दूर रखकर भी उसका नाम पर व्यूज खा रहा है। इस महीना सैलरी उसकी कम बनी होगी, और जब उसका जो है सैलरी पूरी बन जाएगी तो नॉर्मल वीडियोस बनाने लग जाएगा। परेतिन जिज्जी ने जाकर कंफर्मेशन दे दी और हार्ट दे दिया। आय हाय जिज्जी, तुम तो घर बसाना चाहती थी। इतने जलनखोर कमेंट पे तुमने ना धर्मात्मा होके तुम धार्मिक हो चुकी हो, हैं? किसी से ईर्ष्या जलन द्वेष भावना नहीं, तुम पॉजिटिविटी की दुकान हो। और ये पॉजिटिविटी की दुकान ऐसे घृणित कमेंट पे लाइक दे रही, हार्ट दे रही। आएगा ना असली वाला चेहरा, आएगा ना तुम्हारा असलियत सामने। मतलब तुम यही हो तुम, यही है तुम्हारी सच्चाई। तो दोस्तों हमारी जिज्जी कभी भी बदल नहीं सकती। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, ये ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। ये जब नौटंकी ड्रामे करती है तो इनके भक्त लोगों को लगता है दीदी बदल गई, दीदी बदल गई, दीदी बदल गई। दीदी बदली नहीं है, दीदी के यही हथकंडे हैं। दीदी ऐसे हरकतें करती है, आपको सिर्फ गुमराह करती है कि देखो मैं तो दुखियारी, मैं हूँ अबला नारी, मैं घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन असलियत ना ज्यादा देर छुप नहीं सकती। कहते हैं ना कि असलियत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह 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 वाह, अपनी पीठ हम खुद थपथपा ले। तो वही वाला जिज्जी का हाल है। हाँ भाई साहब, बहुत सही लिखा है किसी ने, बहुत अच्छे से, बहुत भाई अच्छी अच्छी चीजें समय समय पे होती रहती हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, है ना। असलियत दीदी की किसी न किसी तरीके से बाहर निकल ही आती है। बदले की भावना जो इनके मन में है, दिल जिगर किडनी में है, वो कैसे न कैसे निकल आती है। अब आते हैं ना थोड़ा अपने भैया और भौजी पे, मतलब बग्गा और बग्गी पे। बग्गा बग्गी जब से गवा है ससुरारी। आज खेती किसानी जौन भय है ना, आज लोगों का जो प्यार है वो दोस्तों भर भर के मिल रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी तेजी से भर रहा है, मतलब पूरा प्यार इनका डब्बा भर चुका है, और अब तो बगल वाले घरों में भी आ रहा है। लेकिन इनको पता है कि कमेंट से रीच बढ़ेगी, तो कमेंट चाह के भी ना ये बंद नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ना कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो कि विगत वीडियो में रह गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ पर भी याद दिला दें आपको। असल में एक सब्सक्राइबर ने मम्मी जी के लिए लिखा है ओपन चिट्ठी, ओपन खत, और ये संदेश किसी और के लिए नहीं, बग्गी की मम्मी जी के लिए। भाई साहब, बग्गी की मम्मी ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बेटी का वीडियो तो वो भी देखती हैं। वो ज़रूर कह रहे होंगे कि दामाद जी प्लीज़ ये कमेंट डिलीट कर दो। तो कह अरे मम्मी जस्ट चिल, अभी आपको कल भी चलूँगा ना लेकर, 2-4 सब्जी के और पौधे ला दूंगा। जो गाली देते हैं गरियाने दो, हमारे वीडियो पे व्यूज़ आने दो। और बग्गे, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम वहाँ जल्दी से निकल जाओ।
अंकल जी की हेल्थ पे अगर तनिको प्रभाव पड़ा तो तुमको वहीं ठोक के मारेंगे, बहुते बता रहे हैं। कहा है इसके दोस्तों, कुछ भी हो यार, बग्गे के जो इन लॉज है ना, ये बहुत अच्छे हैं, स्वीट है, मरता कहाँ न करता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी औलादों से हार जाता है, तो ये कहावत चरितार्थ करती हुई है बग्गी की लव स्टोरी। अब हमारी बग्गी प्यार मोहब्बत में पड़ी हुई थी। अंकल जी को क्या पता था जी कि इतना वल्ला होगा कि आए के इतने इतने दिन पड़ा रहेगा। इज्जत रिस्पेक्ट के साथ जाओ, एक रात रुक लो बहुत है, चलो 2 रात रुक लो, लेकिन जाए के वहीं जम जाता है। खैर, जो ओपन चिट्ठी आंटी जी के नाम आई है वो मुझे पढ़नी है। बग्गी की मम्मी अपने इतने काबिल डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लड़के छोड़ के इस अनपढ़ नल्ले से अपनी बेटी की शादी कर दी। ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा बग्गा के लिए सम्मान। खैर, आगे भी है। कम से कम घर परिवार तो देखा होता, इतनी गंदी रेपुटेशन वाली फैमिली में अपनी लड़की ब्याह दी। ओ माय गॉड, ये तो भाई साहब तीर कमान एटम बम सब छोड़ रही हैं, पूरे तरीके से छोड़ रही हैं। दिल जिगर किडनी हर जगह पे तीर वार कर रहे हैं इनके। इतना बोझ लग रहा है आपको? इतना भी बोझ लग रही थी क्या आपको? अश्लील फोटो पकड़े जाने पर भी आप लोगों ने रोका नहीं अपनी बेटी को। तो भाई देखिए, अब इस जिसने भी ये कमेंट किया है, इसमें आंटी जी क्या ही कर सकती थी। आंटी जी की मजबूरी है, और अगर करती तो शायद हमारी बिटिया जी बागी हो जाती कि चलो हम तुम निकल चलते हैं, कहीं भाग चलते हैं, कहीं दूर निकल जाएं हम, दूरों में दिलों को छोड़कर इधर उधर दुनिया बसाएं हम, ऐसा वाला सीन हो जाता। तो भाई साहब, ये ओपन लेटर बग्गी की माँ को लिखा गया है, संबोधित करते हुए कि मम्मी जी प्लीज़ जवाब दें, आपने अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ ब्याह काहे किया। अब देखिए, अब कोई वैसे देखो, अब कुछ ऑप्शन है नहीं, अब कुछ हो भी नहीं सकता है। शादी की है, 1-1.5 साल निभ भी गया है, और अभी नौटंकी ड्रामा भी हो रहा है आगे भी निभाने का, तो हो ही जाएगा।